नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर क्या हुआ के एक अगले एपिसोड में। आज एक पॉडकास्ट एपिसोड है और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपने इन्हें बहुत सारे टीवी शोज में देखा होगा। वन ऑफ माय फेवरेट वाज अकबर के बल बीरबल और राधा मोहन। जी हाँ, तो इनके बारे में इनसे ही ज्यादा जानते हैं, तो स्वागत करते हैं सुमित अरोड़ा जी का। हेलो सुमित भाई, थैंक यू मेरे भाई। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ये खुद ही बहुत अच्छा एक्टर है और इतना अच्छा एक एक्टर का इंट्रो देता है तो और भी अच्छा लगता है यार। थैंक यू सो मच भाई। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमारा जो ये फिर क्या हुआ मैंने चैनल शुरू किया है, तो इनको जैसे ही मैंने बताया कि हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों के एपिसोड शूट करेंगे उनके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में, या उन्होंने कोई ऐसी कहानी किस्से सुने हैं अपने आस पड़ोस में, अपने बुजुर्गों से, अपने मम्मी पापा से, तो हमारे चैनल के माध्यम से सबको शेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम सुमित भाई का इंट्रोडक्शन लेते हैं। सुमित भाई, कहाँ से हैं आप? अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को प्लीज। भाई मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली से हूँ। दिल्ली तो दिल्ली है। दिल्ली। अच्छा, सबसे मजे क्या है, इनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी खतरनाक रहती है। आप लोग ये एपिसोड बहुत एंजॉय करने वाले हो, आई कैन गारंटी दैट। तो हाँ भाई, आप दिल्ली से हो? हाँ भाई, तो दिल्ली से ही हूँ और क्या बताऊँ अपने बारे में। लाइक मतलब दिल्ली से हूँ। कब शुरुआत की आपने इंडस्ट्री की यहाँ? यार मैं ना बॉर्न एक्टर ही रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज एक्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि यार सीखने का आइटम है नहीं, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो गुण होने ही चाहिए। सही बात। तो ये शुरू से ही ऐसा था। मैं बचपन में मुझे फोटो भी खिंचवाता था तो वैसे ही खिंचवा रहा था, ऐसा फील आया था कि यार ये एक्टर कुछ अलग है, नॉर्मली है रहता है। तो एक्चुअली मैं पहले स्टैमर करता था, तो मैं था डांसर। ये बात एक्चुअली किसी को मैंने एक एल्बम देखी आपकी, बहुत पुरानी है। म्यूजिक वीडियो शूट करता था और जितने भी दिल्ली में लाइव शोज होते थे ना, वहां पर एज लीड डांसर था मैं। तो वहां पर दिल्ली में ना एग्जीबिशन लगती है प्रगति मैदान वगैरह पे, तो वहां मैंने बहुत डांस शोज किए। तो मतलब ऐसा रहता था, सुबह 11 बजे रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ, 5-6 बजे तक रिहर्सल करना है, रिहर्सल के बाद ट्रूप जाता था पूरा, फिर हम लोग पहुंचते थे और शाम रात को फिर शो होता था, 2 बजे घर पे रात को पहुंचता था। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, स्टार्ट मैंने यहाँ से किया। फिर वो कहते हैं ना, आपकी जर्नी जैसे जैसे बनती चली जाती है, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार अब मेरे को लोग बोलते थे कि बॉम्बे जाओ तो ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी। तो फिर मेरे को एक एक्टिंग वाले सर मिले, जहाँ मैं जिनसे मिला था, मेरा मॉल में शोज था उस दिन, तो जरिया ऐसा बना, रजौरी गार्डन के टीडीआई मॉल में मेरा शो था, उन्हीं का ही उससे करवाया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू अच्छा डांसर है, तू अगर लेकिन आगे करियर बनाना चाहेगा तो कोरियोग्राफर बन के रह जाएगा, तो वो एक्टिंग सीख, अगर तू एक्टिंग सीख ले तो तू एक्टिंग में जा सकता है। वहां से मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और बाय ग्रेस ऑफ गॉड पता नहीं धीरे धीरे मेरा टचवुड यहाँ आना अच्छे से लिखा होगा, मेरा स्टैमर का प्रॉब्लम दूर हो गया, काफी सारी चीजें रही। फिर वहां से जब एक्टिंग करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस, मतलब सीखनी भी जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल वहां से आपको चीजें पता चलती हैं। तो उनसे मेरे को काफी हेल्प हुई, संजीव दत्ता जी उनका नाम, तो मेरे को उनसे बड़ी हेल्प हुई और वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर बॉम्बे, वहाँ मैंने शोज किए, दूरदर्शन में किया, एज लीड था वहाँ, मैंने 100 एपिसोड शूट करके आया था, लेकिन यहाँ बॉम्बे में आके फिर जीरो से स्टार्ट कर। मुंबई एक ऐसी जगह है कि यहाँ जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। मेरी दिल्ली की ये जर्नी, मैंने शॉर्ट में वैसा होता था ना कि सालों वाला जो था, 4-5-6 साल डांस डांस डांस, और उसके बाद 4-5 साल लगातार थिएटर, और फिर थिएटर के बाद यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। कौन से सन में आप आए थे यहाँ? मैं वही 2010 में आया था। इस बीच में मेरे मम्मी पापा मेरे को चाह रहे थे, क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस, तो कह रहे थे यार अभी तो सोच रहे थे शौक पूरा करने के लिए जा रहा है, ये क्या तू बॉम्बे ही जाने की सोच रहा है क्या? उधर ही बस गया। उनकी बेचारों की गलती नहीं है यार। हाँ। क्योंकि हम मेरा कोई ब्रदर सिस्टर है, तो उनको ऐसा लगा कि यार ये क्या। 2010 में यहाँ पर आया, तो मैंने पहले पापा के साथ, जब मेरे को पता चला कि यार ऐसे ऐसे वो लोग तो शौक में है, तो फिर मैं उनके साथ पहले बिजनेस में लग गया। 3-4 साल 5 साल मैंने लगातार बिजनेस किया, फिर 2010 में पापा को सपोर्ट करने के लिए। मतलब ये छोटे से टाइम में आपने काफी जर्नी अपनी इस तरह से की। तो 2010 में जब आप मुंबई आए, तो सबसे पहले आपने मतलब क्या किया था, लाइक एक रिमार्केबल वर्क जो
क्योंकि मैंने भी शुरुआत तो हम लोगों ने शुरुआत सावधान इंडिया ये सबसे की थी, मैंने भी, नो डाउट, क्योंकि यहाँ हम लोग का कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो था नहीं, करेक्ट, खुद से आए थे, तो हमने भी वही सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सबसे शुरुआत की थी। तो और पहले जैसे मेरा एक जो था इम्पोर्टेंट, एक महाराणा प्रताप शो आता था सोनी पर, मैंने वो शुरू किया था। आपका ऐसा कुछ? हाँ, मेरा जब अच्छा स्टार्ट जिसमें, वैसे तो CID, अब सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, यहाँ से शुरुआत हुई, तब पता चल गया कि हाँ भाई ये शूटिंग होती है और हम कर सकते हैं। बॉम्बे का शूटिंग का हुआ जो होता है, हमें पता चल गया कि अपन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को पवित्र रिश्ता मिला था। अच्छा, मेरे को लगा कि यार सब बिग शो और मैं इस शो का पार्ट हूँ। तो ये सुशांत सिंह राजपूत वाला? हितेंद्र नहीं, तेजवानी। हितेंद्र तेजवानी। हाँ, तो उसमें हितेंद्र तेजवानी का जो बेटा था सोहम, उसके अपोजिट मेरा छेनू का कैरेक्टर था। शाम से कहना छेनू आया था क्या? नहीं, अच्छा वो अच्छा, मेरा अच्छा कंटिन्यूटी अपना रहा, साल 1.5 साल मैंने किया था, साल में। तो उसके बाद से फिर स्टार्ट हो गया क्या अकबर बात बिरबल वगैरह सब चीज। अकबर बिरबल में तो मेरे को पता चला कि यार कॉमेडी करनी आती है, क्योंकि वो हमारे लिए स्कूलिंग थी एक तरीके से। उसके बाद पता चला कि अच्छा कॉमेडी ये है, नहीं तो टफ समझते थे ना। टफ है। नहीं मतलब इवन मैं भी जब अशोक करके निकला था, तो उसमें मैं आचार्य चाणक्य का तो था, आचार्य राधागुप्त था, बिल्कुल सीरियस कैरेक्टर, तो मुझे पता नहीं था। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने, जैनेट, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया एक शो के लिए, ऑलमोस्ट इट वाज सेकंड लीड, अश्मित पटेल जी के साथ था और शबाना आजमी जी थी। तो मुझे भी नहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं कॉमेडी कर पाऊंगा, और जब मैंने किया तो मैंने कर लिया उधर। तो मैंने भी इसी तरह से वहाँ, हाँ, खुद रियलाइज हुआ, अरे यार आई कैन डू गुड इन इट। और उसके बाद तो फिर टच वुड गुम हो गया, गुमे किसी के प्यार में, या फिर अपना जो चल रहा है, कैसे मुझे तुम मिल गए। शॉर्ट नेम लेके ना, ऐसे में एक बार को सोचना पड़ा यार, अशोक कौन सा शो आया था? अशोक अशोक एक्चुअली। तो ये तो था फिलहाल इंट्रोडक्शन। तो सुमित भाई, आपको आई होप हमारे जो चैनल है अच्छा लग रहा होगा, आप तो थोड़े बहुत देखते होंगे हमारे, जितना भी आपको समय मिलता है शूटिंग से। तो अब आते हैं कंटेंट पे हमारे। तो ऐसा कुछ आपके पास किस्से, कहानियां, ऐसी कोई चीजें, या पहले आपका बिलीफ से शुरू करते हैं। मतलब आप, जैसे हमारा आपने कंटेंट देखा, सुपर नेचुरल ये सब है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें वाकई में होती हैं, या हमारा टेक्निकली कई लोग होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि डिल्यूजनल पर्सनैलिटी, ये सब बोलते हैं, ये भी सच है, या ये भी एक सच है कि इस तरह की चीजें होती हैं? आपका क्या सोचना है इस बारे में? भाई मैं सही बताऊं तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट भगवान तो सबसे पहले है ना, और जैसे हम क्या, हनुमान जी, उनसे बड़ी ताकत भी, और कहते हैं कि आज वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो हम, ये वाली जो पावर्स हैं, मैं इसको कैसे पोर्ट्रे करूं, मैं वो सोच रहा हूँ, लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल ही नए टॉपिक पे ही डिस्कशन है। और हमारे सबसे अच्छा पार्ट ये है कि हम लोग पहले कोई रिहर्सल नहीं करते। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि कोई हमारी स्क्रिप्ट की जैसे स्क्रिप्ट नहीं है, ये हम रियल लाइफ में शूट कर रहे हैं, और हमने कोई रिहर्सल नहीं की है, तो वो थोड़ा एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ, बोलिए ना। जो बता रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ। शायद कोई स्क्रिप्ट बनी पड़ी होती तो वो लिखावट में फट डायलॉग बोल दिया हो गया, मजा कैसा क्या ठीक है, तो वो वाला हो जाता। तो ये तो एक्चुअली क्या है, खुद की राइटिंग निकल रही है बाहर। तो ये सब चीजें मैं पता क्यों बिलीव करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पहले मेरा बिलीव नहीं था बिल्कुल भी। पहले तो जस्ट स्टार्टिंग में पता क्या होता था, एक्चुअली ना ये चीजें ना बिल्डअप होती है ना। मैं थोड़ा सा पीछे से बताऊं, चलेगा? हाँ, बहुत टाइम स्टार्टिंग में, हाँ बहुत टाइम है, तो हाँ इनको भी मजा आ ही रहा होगा। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या सीन। मेरे को ना स्टार्टिंग में ना ऐसा होता था कुछ नहीं है यार, ये सब चीजें क्या है, लेकिन ना आपको बचपन में शायद सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको ना घर में भी आप घूम रहे हो ना, तो ऐसा लगा कोई पीछे है। ऐसा हुआ कभी? होता है बचपन में, है ना। ये तकरीबन ये रात को उठो सुसु लगी है, हाँ, ऐसे भागते थे, मतलब जैसे सुसु करने के बाद जैसे मतलब कुछ पीछे पड़ा होगा, हाँ, है ना। तो वो हो सकता है मानसिक डर भी होता है बच्चों में, वो एक माइंडसेट रहता है कई बार। तो कि ऐसा हुआ कि यार मैं भी जैसे वॉशरूम के लिए गया, लाइट बंद करके, अब मेरे को उस कमरे से, ये मतलब वॉशरूम से कमरे तक में जाने में ऐसा लगा भागो कि कोई है, तो वैसा वाली चीज रहती थी।
यार क्या लगता है, एक बार मन होता था पीछे मुड़ के देख लूं क्या, कि कोई होता तो है नहीं। अच्छा एक मतलब बचपन का किस्सा बताता हूँ, ऐसे मुझे हुआ था। तो मैं छोटा था, मुझे लगा कोई पीछे है, तो भाग रहा हूँ। मैंने हिम्मत करके पीछे किया और मतलब उस दिन से डर कम हो गया। ऐसे देखा मैंने पीछे, कौन है, आजा आजा लड़ जा। कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं था शायद। ये चीजें होती है। और आपको ना धीरे धीरे बिल्डअप हो जाती है कुछ कुछ। तो मेरे साथ ना, अब जैसे ये वाला हुआ किस्सा, तो मैंने कहा यार क्या करूं, किस जोन में जाकर मैं हटा दिया, क्योंकि हम खेलने लग जाते थे। तो दिमाग में कुछ काम तो होता नहीं था, पढ़ाई ट्यूशन और खेलना, और ये जो बीच का रात का होता था फोबिया टाइप कि रात को कुछ गड़बड़ हो जाती है। हॉरर मूवीज वगैरह ना एक आधी बारी देख ली तो मेरे को ना दिख जाता था मुझे से, क्योंकि आप सो रहे हो ना, आपको सपने में दिखा, एक्चुअल कहाँ से दिख जाएगा। तो ये चीजें वैसी वाली नहीं है, ये हमारा हम मेंटली क्रिएट करते हैं। बैक टू द पॉइंट जो पूछा मेरे से, तो ये चीज हम क्रिएट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन है। और वैसे भी एज एन एक्टर भी हमारी थोड़ी सी थिंकिंग ज्यादा रहती है अकॉर्डिंग टू अदर। और बाकी नॉर्मल लोगों को मैंने कई बार लोगों से पूछा जो एक्टर नहीं है, तो उन्होंने भी मेरे को बोला अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये तो मैं भी ऐसा वाला हूँ। तो ये सबके साथ रहता है, लेकिन हाँ जो टचवुड भगवान है, और लेकिन ये सब चीजें भी हैं यार। कहीं ऐसा कुछ आपने कोई कहानी सुनी हो या कोई किस्सा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए प्लीज, कुछ अच्छी सी ऐसी स्टोरी जो कि हाँ भाई मजा आए। क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, रॉबर्ट द डॉल, इससे पहले वाला एपिसोड है। उसमें वो इतनी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड कहानी है। रॉबर्ट डॉल अभी भी की वेस्ट फ्लोरिडा में मोर्टेलो म्यूजियम में रखी हुई है, शीशे के अंदर डॉल। और लिटरली उसके बाहर उस पे स्टोरीज भी बनी है, उस पे फिल्में भी बनी है, और उसका इतिहास 1905 से चलता है। और डॉक्यूमेंटेड इतना टाइट है कि डेट वाइज लोगों ने उस पर लिखा हुआ है, जिस जिसकी डेथ हुई थी, जिस इंसान ने जो चीज़ फेस की। और मोर्टेलो म्यूजियम के बाहर उस डॉल के नीचे लिखा हुआ है, उसमें 4 रूल्स हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जो रॉबर्ट द डॉल है उससे अदब अदब से बात करो, दूसरा रूल। तीसरा, फोटो या वीडियो खींचनी है तो पहले परमिशन लो। और चौथा, गुड बाय जरूर बोलो, ताकि आपका उसका जो कनेक्शन है वो कट हो सके, साथ ही ना चल पड़े। हाँ नहीं ये हुआ है। और लिटरली वहां पर लोगों ने एक बिल बोर्ड लगा रखा है, उसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, जिसमें लोग होता है ना कई लोगों को कांडी होती है, बहुत चुल होती है कि चलो, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया। तो उनके घर में इस तरह की हॉन्टेड चीजें शुरू हो गई। फिर उन्होंने जैसे इस रॉबर्ट को डॉल को चिट्ठी लिखी और म्यूजियम में वापस दे करके आए, चिट्ठी लिख करके माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, रुक गई थी। और सबूत भी है। यही इसलिए मैंने बोला ना कि मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, और मैं इन सब चीजों को सोच हटाने की कोशिश करता हूँ और अपना काम पे फोकस करता हूँ, कभी दिमाग में। लेकिन जब ये किस्से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार 50% भी अगर कोई सही बोल रहा है तो मतलब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कहते हैं ना कि भगवान है तो शैतान भी है। तो वो जो है, जैसे जिस तरह से एक बिजली देख लीजिए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। वही बिना और क्या, तो बिना उसके काम नहीं, नेगेटिव लाइट चले तो क्या कहते हैं, बिजली चलेगी। और आपको एनर्जी फील होती है ये। आप हम कहते हैं ना कहीं मकान शिफ्ट करने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार घर पे जाके यार वाइब अच्छी नहीं आई। वो क्या होता है वहाँ, क्या नहीं। एक्चुअली में वो यहीं से वाइब से ही चीजें पता चलती हैं कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ हुई हो। अब जैसे हमारे को किसी का मेरे को सुनने में आया था कि कोई था, पता नहीं मुझे अभी उसको लेना चाहिए कि नाम तो मुझे भी नहीं ध्यान, अपना सुशांत के ही केस में जब था कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे वर्क कर रहा था, और वो बंदा वहां पर उस जगह पे जाते नहीं है, और वो बंदा वहां गया, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता, वो भी गया वापस नहीं आया। कुछ तो होगा यार, वही है, जब तक हम ना खुद घुसे यार कभी भी ना घुसे, है ना। जो गया भी गॉड ब्लेस, पता नहीं, तो ऐसा पता नहीं होता यार। तो ये सब चीजें सुनते हैं जब, तो स्कैरी हो जाता है। मैं अपना बताता हूँ किस्सा। एक्चुअली मैं नहीं गया वहां पर, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, बात सच। अच्छा, आप जाने वाले थे? हाँ, मैं बताता हूँ। नहीं, वहां नहीं। ये तो मैंने ऐसे ही वाली एक्टिविटीज जो चल रही थी उससे रिलेटेड बोला कि चीजें भी एग्जिस्ट करती है ना, कि कोई इंसान कहीं गया तो वापस ही नहीं आया। होता है हाँ। मिल भी नहीं रहा ना कोई। एक तो ये रहता है कि अब ये हमने सुना, लेकिन होता ना कि यार फलाना बंदा यार ऐसे ऐसे वहां गया था, लेकिन उसकी बॉडी फिर फलानी जगह मिली। अब हुआ क्या
ये बात बताऊँ मैं देखो राजस्थान कोटा की, मेरे साथ जो राजस्थान कोटा में मेरे 4-5 फ्रेंड्स अच्छे बन गए मेरा ब्रदर के स्कूल टाइम के? नहीं स्कूल टाइम नहीं, बॉम्बे आने से पहले। अच्छा अच्छा है ना, तो एक्चुअली वहां पर मेरे रिलेटिव वगैरह रहते हैं, तो वहीं पर ही गया हुआ था, अभी बॉम्बे में वहीं पर, तो वहां पर फ्रेंड सर्कल बन गया जहाँ पर रहने होते। तो मेरे को एक दिन हम रात को ना सैटरडे संडे ना कभी घूमने के लिए जाते थे जस्ट फॉर डिनर, कि सारे जाएंगे वहां पर एक जगह शेखावटी, बहुत बढ़िया है ना, अभी मुंह में पानी ढाबा, और बहुत टेस्टी खाना, ढाबा अमेजिंग, हाँ अमेजिंग खाना, बहुत टेस्टी उधर। बाटी दाल, मैं बहुत फूडी हूँ यार, टॉपिक ही ना चेंज हो जाए, दाल बाटी चूरमा, वो ऊपर घी के फ्रेश ढक्कन डाल के देते हैं, वो उसको हाथ से खाने में बहुत मजा आता है ना, कड़ी और दाल और बाजरे की रोटी और प्योर घी, यहाँ प्योर घी कहाँ नहीं मिलता है। अब क्या हुआ, ऐसे ही वही सर्कल हमारा था, तो 4-5 दोस्तों से ऐसी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार ऐसा ऐसा कुछ ना, अब मेरे को जगह का नाम है कोटा में ही, कि वो ना गेट बंद कर रखा है, रात को जब हम खाना खाने जाएंगे ना तो आज वहां जाने की सोच रहे हैं, वो हॉन्टेड जगह बताते हैं। और मैं उस जगह के वहां से निकला हुआ, क्योंकि मैं कोटा कम टाइम रहा हूँ, तो वो ना इट्स जस्ट लाइक वीराना हवेली टाइप वाली जगह, जो कि आप देखो तो आपको ऐसा लगता है दूर से कि यार खंडर ही है, पूरा खंडर है, और वो गेट वहां पर लगे हुए, गेट भी ऐसे वो जो चेनिया वेनिया लगा रखी होती है ना, वो सब मेरे को, अच्छा, मतलब चेन से बंद करके रखी है? अच्छा हाँ भाई हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता मैं क्यों ही जाऊंगा वहां पर, मतलब क्यों जाऊं मैं, मुझे क्यों जाना, मुझे क्यों जाना है, वहाँ ऑडिशन तो चल नहीं रहा तो मैं खुद जाकर, मुझे ना सबसे ज्यादा उस चीज से डर लगता है कि हॉरर मूवी जैसे कहते हैं ना यार, अरे हॉरर मूवी देखने चले, हमें लगा मैंने 500 रुपए वहां पर जाकर खर्चे और मैं डर के आया, क्यों, मैं हंस के आऊंगा ना, मैं हॉरर मूवी नहीं देखता क्योंकि मेरे को डर लग जाता है, बाद में दिमाग में चल रही होती है। अब किसी किसी को क्या, आजकल लोगों को हॉरर कॉमेडी या सिर्फ हॉरर, हाँ हॉरर कॉमेडी आई लाइक टाइप का। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज वगैरह सुनी है, जाकर देखते हैं, तो मैंने तो मना कर दिया। अब हुआ क्या, ना उस दिन मैं खाना खाने गया ना कुछ, क्योंकि मुझे पता था मैं खाना खाने इनके साथ जाऊंगा तो ये मेरे को ले जाना ही पड़ेगा, हाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर तो खड़ा नहीं रहूंगा कि ये होकर आ रहे हैं, कोई सूसू के लिए तो गए नहीं थे, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये तो खाने के बाद मीठे में क्या है ना, हाँ, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये तो नहीं जाऊंगा। अब मेरे को वो नेक्स्ट डे मिले और उन्होंने मुझे बताया, यहाँ थी मेन स्टोरी, क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी तो थी ना यार कि क्या है, क्या करके आए हो भाई। वहां लिटरली में उन्होंने ये चीजें फील की और देखा, जब उन्होंने बताया मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, पर दोस्त बता रहे हैं भाई आपको, तो ऐसा लग रहा है कि यार कितना ही, वो लोग कितने लोग थे? 5 लड़के थे। वो लोग 5 थे, 4, हाँ अच्छा 4, आप 5 हाँ मैं 5वां था जो नहीं गया था, है ना। तो बाइक्स पे जाते थे, मैंने बुलेट रखी हुई थी, वहां मेरी बाइक नहीं लेकर गए थे, मैंने बुलेट रखी हुई थी, और जिसके पास कोई पल्सर या जो बाइक वगैरह थी सब अपने बाइक्स पे जा रहे थे, और वैसे ही जाते थे, खाना खाकर आ जाते थे। लेकिन उस दिन गए ये लोग, मुझे लगा ये जाएंगे और वहां कुछ नहीं मिलना इनको, जंगल घूमकर आ जाएंगे भटक के, और वही बरगद का पेड़ उन्होंने बताया था कि वहां जाना है, जबकि मैं इनको बहुत मना कर रहा था कि अगर तुम्हें पता लगा है कि ऐसा कुछ है तो क्यों देखना। अब इन्होंने मुझे अपना किस्सा बताया कि भाई हमने खाना खाया और हम वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद जाहिर बात है यार आपको डर तो लगेगा ही, क्योंकि सुनसान हो गया और रात के समय आप जा रहे हो, और प्रॉपर ये लोग पीक टाइम पे पहुंचे कि हाँ भाई, मतलब जो 12 बजे के बाद टाइप्स वैसा वाला। मैंने कहा यार तुम्हारी हिम्मत है और जिगरा है, पर किसी किसी को होता है शौक कि जाना है। वो लोग पहुंचे और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमने पहले तो बाइक लगाकर गेट के आगे पीछे ही खड़े रहे, देखते रहे कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर ये टापे, बाउंड्री उसकी, मतलब जो वॉल थी, हाँ, और फिर ये जाहिर बात है क्योंकि ये, अब मैं तो जो बता रहा हूँ एक प्रोसेस उनका रहा होगा उस समय, क्योंकि ये लोग वॉक शुरू करी, इन्होंने वहां तक पहुंचे,
चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और बरगद का पेड़ इनको टिंचली सा दिखना शुरू हो गया, क्योंकि वो उस अंदर था। गेट के अंदर और बरगद के पेड़ के अंदर डिस्टेंस था। तो वहां तक ये पहुंचे और लड़कों के भाई वो देखो वो देखो देखो देखो, तो एक दूसरे को पहले तो डरा ही रहे थे, मस्तियां कर रहे थे कि अरे यार देख मेरे को लग रहा है वहां कुछ है, क्योंकि आप गए ऐसी जगह पे हो तो आपको मस्ती भी चढ़े रहती है, हाँ, पता है। मस्ती भी रहती है और आपको कुछ कुछ चीजें ऐसे ही फील हो रही होती है कि वहां पर कोई बिल्ली भी आ गई अगर, या कुछ कोई पंछी भी उड़ गया तो ऐसा लगेगा डर गया। अभी तक यही सब ही चल रहा था और मैं भी सुन रहा था, मैंने यार क्या टाइम पास करके आया हूँ, मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था। कह रहा वो बार भाई तू सुन तू सुन तू सुन, मैंने कहा सुना भाई, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ। तो उसने मेरे को बताया कि हम वहां पर हम पहुंचे, अंदर एंटर हुए और हमें बरगद का पेड़ वहां पर हम पहुंचे और पूरा घूम लिए, कुछ नहीं लगा। लेकिन यहाँ से अब स्टोरी स्टार्ट हुई, इनको वहां पर पेड़ हिलना, पत्तों की मूवमेंट शुरू हुई। जो उसने मेरे को बोला, कह रहे हम समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ अब अजीब लगना शुरू हो गया था, और अब लिटरली जिसे कहते हैं कि हमारी सबकी फटी थी, अब वो शुरू हो गया, क्योंकि अब चीज सीरियस हो चुकी थी। अब थोड़ा सा इनको लगा कि यहाँ पर अब वही वाइब की हम जो बात कर रहे थे कि कुछ अच्छा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। अब इनमें से कुछ लोगों को जिनकी ज्यादा फटी वो भागना शुरू हो गई। उन लोगों ने कहा निकलते हैं। जो लोग थोड़े से होते हैं अरे कुछ नहीं है रुकते हैं टाइप्स, वो मेरे को नाम से बता रहे थे ऐसा कि उसने ये किया उसने वो किया। तो कह रहे रुकना कुछ भी नहीं है यार, 2 मिनट रुकते हैं ना यार, यहाँ पर क्या टेंशन है, तू डर रहा है वैसा वाला। लेकिन जिसको डर लग रहा था वो सही था। अच्छा, क्योंकि इनको वहां पर भाई बिलीव करेगा वाइट साड़ी वाली लेडी कुछ तो वैसा दिखा, बरगद के पेड़ के वहीं पर ही दिखा, बैक साइड ऑफ दैट। वो उन्होंने मुझे ये बताया और कह रहे बड़ी धुंधली इमेज होती है ना, जो कि आप मतलब कि है भी और नहीं। हाँ, पर कुछ है। और वो ऐसा था कि उनको मूवमेंट फील हुई उस चीज की। तो कह रहे अब हमारा, अब जो रोक रहे थे ना, अब वो भी निकलना चाह रहे हैं वहां से, अब सब निकलना चाह रहे हैं। और कह रहे अब हमारे को वो वाली चीज फील हुई कि वो हमारे पीछे भाग रही है या भाग रहा है और रोक रहा है हमें। और हम लोगों ने चलना शुरू किया और सबने बोला पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अब वैसा वाला हो गया था कि अब वहां स्कैरी आवाजें भी आ रही हैं, अब वहां स्कैरी हवा भी चल रही है, अब वहां फुल स्कैरी माहौल बन चुका है। और अब इनको लग रहा है कि ये अब भागते हुए में वही हुआ, क्योंकि वो वहां कोई जा ही नहीं रहा है, वहां पत्थर है, जंगल एरिया है। एक लड़का गिरा भी, उसका घुटना भी छिला। अच्छा, अब भाई स्पीड तेज कर लिया आपने, अब इतनी देर आपको वो वॉल टापनी है क्योंकि अलाउड नहीं है वहां जाना। हाँ मतलब थी यार, इतनी थी कि मतलब मैं दूर से ही देखा भाई। आप फोटो मंगा सकते हो वहां की यार, अब खाली बाहर की, अगर मिली, अगर मैं कोई दोस्त है ना, मंगा लो ना, मजा आ जाएगा। कम से कम हमारे ऑडियंस को एक फोटो दिखा दूंगा ये जगह। अगर कुछ ऐसा लगा ना, मैं एक बार ही टच करके देखता हूँ, क्योंकि भर में एपिसोड डाल दूंगा मैं। अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं पूछता हूँ एक बार कि क्या है, क्योंकि अब सब बड़े हो गए ना, सब कामों में चले गए। उसमें से 1-2 लोग तो बाहर ही हैं, एक पुणे में जॉब कर रहा है, कहीं है ऐसा वाला है। अगर कोई एक कोटा में है तो अगर देखता हूँ, अगर कुछ रहा तो मैं बोलूंगा। गूगल स्ट्रीट से जाकर के निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा निकला तो मैं बताऊंगा कि ऐसा, तो और मजा आ जाएगा। तो इन्होंने कह रहे तो इनको वैसा घबराहट फील हो गई कि अब यहाँ से भागना है। और लिटरली इनको ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे है और अब आज हम में से एक या कोई, हम फंस गए हैं अभी और ये गलत डिसीजन ले लिया मजाक मस्ती में। और इनको तब मेरी भी याद आई होगी शायद गेट से बाहर निकलने के बाद कि ये सही था। तो अब इन्होंने वहां से कह रहे हम टापे, एक की बाइक भी स्लिप हुई शायद, या बैठते समय ही गिरा या ऐसा कुछ, क्योंकि अब हड़बड़ाहट होता है, बहुत एंजाइटी हो गई ना यार आपको अलग लेवल, क्योंकि आपको वहां पर कोई सेव करने, आप चिल्लाओगे तो कोई नहीं आने वाला दूर तक। अच्छा, मतलब आसपास कुछ है भी नहीं? आसपास कुछ है ही नहीं ना। अब समय नहीं था, अब एक्चुअली नहीं, अब तो बहुत कुछ हो गया होगा। अब एक्चुअली वो जगह कुछ कर दिया, क्योंकि अब कोटा बहुत डेवलप हो चुका है। मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ 2007-8 की, बहुत छोटे थे हम लोग, मैं 11th-12th में था। हाँ, बिल्कुल एकदम यंगर एज वैसा वाला।
तभी तो ये काम का आदमी करता है जो जोश में कि आप घुमा रहे हो बाइकें ये वो। अब तो हम कोटा तुरंत जाते हैं इतना इस एज में तुरंत जाएंगे। तो अब तो कोटा इतना डेवलप हो गया है, ये क्या क्या खुल गया भाई वहाँ पर, रिवर फ्रंट, सेवन वंडर, और मुझे नहीं लगता अब क्या वहाँ पर वो वाली जगह है अभी कि नहीं, पर उस समय एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि मैंने यही सुना था जब भी हम जाते होते ना बाइक में, मैंने यार ये क्या है भाई, ये बंद है यहाँ पर, कुछ हॉन्टेड का बोलते हैं, ये मैंने एक दो बार सुना था। अब जिसने मेरे को बोला मैंने कहा है, और हम चले गए वापसी। मुझे क्या पता था ये जाएंगे वहां पर, तो उन्होंने मुझे ये वाली बताई। अब वही वाली बात है, ना वीडियो है ना कोई प्रूफ है, और कहते भी हैं कि सुपरनेचुरल जो एक्टिविटी है साइंस के उससे इसको मान्यता वाला नहीं है मामला, शायद ऐसा ही कुछ है ना। नहीं, पर अभी जैसे मैंने जो अभी बता रहा, रॉबर्ट वाली स्टोरी जो अभी की थी, वो डॉल वाली, हाँ हाँ, अब जैसे ये प्रूफ वाली चीज, पर उसमें कैमरा यूज होता है। क्या होता है ना, जैसे कोई लिविंग इंसान होता है तो हम हमारे से एक ऑरा निकलता है, हमारे बाहर एक एनर्जी होती है, तो एक एसएलएस कैमरा यूज करते हैं ऑरा खींचने के लिए। जैसे आपकी फोटो खींचेंगे, आप लिविंग थिंग हो, आपके आजू बाजू एक एनर्जी होगी, एसएलएस कैमरे से फोटो खींचते हैं, आपके वो एनर्जी दिखती है, एसएलएस कैमरा वो नाइस है। और वही कैमरे से जब रॉबर्ट की फोटो खींचती है, जैसे हम इस मेरी घड़ी की फोटो खींचेंगे, कुछ नहीं दिखेगा इसमें क्योंकि कोई ऑरा नहीं है, ऑरा नहीं, उस रॉबर्ट के बाहर ऑरा दिखता है, मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी थी। एसएलएस कैमरा, हाँ एसएलएस कैमरा। और एक ये एक स्टडी की थी, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है अमेरिकन, उनका नाम है सिंडी काजा। अभी वो एक्ट्रेस भी हैं, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्होंने भी अप्रूवल दिया था कि रॉबर्ट के डॉल के अंदर कुछ है। नाम तक मैं बता सकता हूँ, सिंडी काजा नाम है, आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो। ये मैंने पिछली स्टोरी में डाला। जबकि ये किस्से जब भी सुनने में आते हैं कुछ प्रूफ नहीं मिलते हैं कभी भी, है सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड ऐसा। आप वो स्टोरी जरूर देखना, अभी इससे पहले जस्ट डालिए। हाँ मैं देखूंगा भाई, नाइस। फिर क्या हुआ उन लोगों के साथ? बस पता नहीं, उन्होंने मेरे को वाली चीज बताई, फिर हफ्ता भर तो गए भी नहीं कुछ खाने पीने के लिए। मतलब हफ्ता भर क्या, वैसे भी हम डेली तो जाते नहीं थे, समझ लो कि जिस वीक में कोई एक दिन जाना, तो उसके बाद हमारा यहाँ जाना भी नहीं हुआ वैसा वाला। क्योंकि आपको थोड़ा सा हो जाता है कि आप एक फोबिया हो जाता है, वो रोड पे भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि अब वैसा वाला था कि यार हमारे पीछे तो नहीं है, बाइकें तेज चला रहे थे ना वो लोग। तो मगर जैसे आने के बाद किसी की तबीयत खराब ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस जिसको लगी थी उसको लगी थी, वैसा एक की बाइक जो गिरी थी वैसा वाला था। बाकी सुनने में भाई मेरे को तो पर्सनली बड़ा स्कैरी लगा कि आपको एक वाइट साड़ी की इतनी रात को आपको बरगद के पेड़ पे इमेज दिख गई, तो अगर एक ऐसा गेट जिसके अंदर ताला मार के रखा है, बाहर से जंजीर बांधी हुई है, और आपको वैसी इमेज दिख गई है, तो यार किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं खुद शॉक में था सुन के। मैंने कहा यार तुम क्या एक्सपीरियंस करके आए हो? उसमें से एक लड़का बाहर कहता, भाई तू देखता बड़ा मजा आता। मैंने कहा यार ये मजे वाली चीज थोड़ी। मैं कहा यार तुम, वो उनका तो माइंडसेट वही था ना, मैं जान रहा हूँ 10-12 वाली चीज है। मैं उसको शायद फोन करूँ, अगर किसी को याद है, नहीं याद, वैसे याद तो होगी क्योंकि ये बड़ा वो मतलब प्रोमिनेंट इंसिडेंट है ये उनके लिए, सबके लिए। तो मेरे को एक ये, जैसे हमारे आज इस किस्से पे बात हुई है, कितने सालों बाद तो ये किस्सा निकला है बाहर, मेरे को याद था, आज पूछा ये पॉडकास्ट के जरिए तो मेरे को अब याद आया। लेकिन वो था एक बचपन के टाइम में आदमी करता है ये सब चीजें, कहीं नहीं पता होता, किसी किसी का इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी किसी का मैंने वो भानगढ़ में सुना है या कहीं पर कि वहां नहीं जाते हैं। अब नहीं, लोग कहते हैं भानगढ़ नहीं, एक गांव है राजस्थान में जहाँ पर, राजस्थान में ही है ना कुछ तो ऐसा, भंडारधरा। हाँ ऐसा कुछ, हमने वहाँ शूटिंग की है। हाँ जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थी, हमने उसकी शूटिंग की थी। कुछ फील हुआ? हाँ मैं बताता हूँ। तो हम लोग दिन के टाइम पे शूट कर रहे थे, बाहरी बोर्ड लगा हुआ है 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है, तो हमारे पास सुबह से लेकर 22 ये जनवरी फरवरी का टाइम था, 2015 की बात है, 10 साल पुरानी बात है। तो सुबह एक्सट्रीम ठंडा होता है और दिन में एक्सट्रीम गर्म। तो क्या ना, 2-3 सीन थे उधर। तो इसमें दिखाया था अशोक की एंट्री जो सीन थी, ऐसा उछाल। एक तो सिद्धार्थ अच्छा जिम्नास्टर है, ऐसे समरसॉल्ट मार के सब कर रहा था। तो उस समय जब उसकी कटिंग चल रही थी, हमारे पास टाइम था फ्री। मेरे साथ 4-5 और भी एक्टर थे, कुछ 1 डे 2 डे वाले भी थे, कुछ कैमियो वाले भी थे। तो हम लोग ऐसे ही दोनों का चलो राउंड मार के आते, देख के आते। वहाँ पे घर था, मतलब लोकल गाइड भी एक हमारे साथ था। तो उसने कहा ये वही घर है जहाँ पर वो
जिसकी वजह से गांव खाली हुआ था। ब्राह्मण की बेटी जिससे कोई तो मतलब शादी करना चाहता था और रातों रात गांव छोड़ के गए थे श्रापित करके। और तो लिटरली वहां पर ना एक घर है, एक ऐसा चैम्बर सा बना हुआ था अंदर उसके। दिन के टाइम पे 3-4 बजे के टाइम पे सूरज ऊपर रहता है, उसमें दिखता है अंदर ऐसा मतलब मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की, मतलब नहीं बोल सकता ऐसा कैसे। छत थी, ऐसे कटा हुआ एक चौकोर पार्ट था, उसके अंदर कहते इसके अंदर था, वो रोशनी अंदर नहीं जाती, इतना घना अंधेरा था उसके अंदर। मैं कुछ सोच में पड़ गया यार कि मतलब लाइट तो आ रही, थोड़ा बहुत तो लाइट जाए कि अंदर दिखे, क्योंकि एक छत होती है, छत में छोटा सा भी आप एक कैंडल जला लो तो रोशन तो हो जाता है। इतना घना अंधेरा उस कमरे के अंदर कि दिन के टाइम पे भी अंदर नहीं दिख रहा था। मैं जहाँ जाके देखी, मुझे फटी भी थोड़ा सा, तो मैंने कहा नहीं, एक तो फिल्म में ज्यादा देखते हैं अपन, कोई हाथ आकर खींच के अंदर लेके गया तो नहीं भागो, ये दिमाग चलता है। हाँ, मैंने कहा नहीं भागो यहाँ से। तो वहां पर ना एक अजीब सी ईरी फीलिंग जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसा फील हुआ मुझे, ये नहीं निकलो यहाँ से, ऐसा हुआ। मेरे को शूटिंग से बहुत अच्छा किस्सा याद आया, शूटिंग से रिलेटेड, जो मैंने फील किया भाई। अच्छा। और मैं आज तक उस चीज को कहता हूँ, लेकिन सब मजाक उड़ाते हैं उस चीज का। मैं बताता हूँ क्या है ना, ये किस तरह की चीज है। फॉर एग्जांपल आपको जब तक बिजली का झटका नहीं लगता ना, तो आपको पता नहीं चलता कि झटका ऐसा होता है। करेक्ट, वेरी ट्रू। अभी मैं आज सबको बताता हूँ, ये है मेरा अकबर बीरबल का किस्सा जो मैंने फील किया, मेरे को अब भी दिमाग में आया। ये अकबर बीरबल का शूट, अच्छा शो चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं और हम वहां बहुत मेहनत करते थे, दिन और रात, कॉस्ट्यूम ड्रामा, ठीक है। अब हम ना रूम में ना 2 जने थे, पवन और मैं, पवन भाई, सलीम और पवन भाई जानता हूं, है ना। तो सलीम वासु एक रूम में थे, ठीक है। तो हमारे पास फिर हमने बाद में ना डबल बेड लगवा लिए थे सोने के लिए, पर हमारे पास बेड एक होता था वहां पर, और बाकी चेयर्स लगी होती थी जब, क्योंकि ज्यादा सोने का टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि सुबह 7 की शिफ्ट रही, सुबह 7 बजे शूट पे पहुंच रहे हैं और रात को हम फ्री होते थे। तो कभी किसी को नींद आई तो थोड़ी देर अगर वो सो गया, कभी मेरा सीन नहीं है अगर तो मैं सो गया, इट डिपेंड ऑन सीन ऑल्सो, इधर को पता ही है शूटिंग का। तो एक दिन क्या हुआ, हमारा ना 3-4 दिन ना लगातार शूट चल रहा था और मैं भी थका हुआ बहुत और सलीम भी बहुत थका हुआ, और हम दोनों को नींद आ रही। बेड एक, सीन एक। अब जो सीन था उस सीन में हम दोनों ही नहीं थे, तो हमने कहा ऑफ हो गया। हाँ, हमने कहा यार सो जाते हैं, बिकॉज हम शूट पे आ चुके थे, 7 बजे की शिफ्ट थी, हमने सुबह से सीन कर लिए थे बढ़िया से, 12 बजे का टाइम था। उन्होंने बोला आपका लंच के बाद होगा, तो हमें लगा 2 घंटे तो सोने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं गया सलीम के पास, मैं कहा यार सो जाते हैं। सलीम ने कहा हाँ यार मैं भी वही सोच रहा था, सो जाते हैं। अब मैंने कहा यार लेकिन यहाँ तो लोचा है ये, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा काम कर, तू इस रूम में सो जा, मैं नीचे बीरबल भाई वो अपने वो उनका सीन चल रहा है, मैं उनके रूम में सो जाता हूँ। तो पहले मैंने सलीम को बोला था कि तू नीचे चला जा, पर वो जा नहीं रहा था। उसने बोला नहीं तू चला जा नीचे। मैं ठीक है चल तू सो जा। कह रहा यार मैं लेट गया हूँ यार वासु। मैं ठीक है, शायद उसके साथ वो नहीं होना था जो मेरे साथ हुआ। इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, शूट चल रहा है बाहर। मैंने विशाल भाई को अपना बोला, मैं कहा विशाल भाई, मैं विशाल कोटिया, हाँ अपना बीरबल जी हमारे, मैं बोला, मैंने कहा विशाल भाई मैं आपके रूम में सो जाऊं। कह रहा अरे यार वासु क्या बात कर दी भाई, वो ऐसे ही बिंदास अपना, कह रहे सो जा आराम से, कंबल दूं तेरे को, है ना। मैं कहा वो बहुत स्वीट बंदे एकदम, सभी पूरी हमारी टीम बहुत अच्छी थी। तो अगर मैं मतलब किसी को भी वहाँ रूम में अगर बोलूँ कि आपका सीन नहीं है तो मैं सो जाऊं, तो कोई भी ना मना करे, टीम अपनी अच्छी टीम बहुत। तो विशाल मैंने बोला कंबल दूं, मैंने कहा कंबल कहाँ है यार, मजा आ जाएगा यार, बढ़िया घर जैसी फीलिंग हो जाएगी, है ना। एसी ऑन किया, कंबल लिया, तो मैंने कहा कंबल रखा हुआ, कह रहे वो वाले उस पे है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं कंबल उठाया और मस्त कंबल टान के सोने के लिए लेट गया। अब मैंने कंबल लिया, ये मेरा किस्सा है, तो मैं ये फुल प्रूफ आज भी इस चीज पे अड़ा रहा हूं कि भाई मैंने फील किया। मैंने कंबल लिया और मैं लेट गया। मुझे लेटते ही थोड़ा वक्त जो लगता है ना नींद आने में, हाँ, बस वो अच्छा था, और मेरे को हल्की नींद ना मजेदार लगी थी और मेरा कंबल खींचा, ठीक है। तो इतना आया, मेरे को नहीं समझ में आया, मुझे लगा मेरा ही पैर इधर उधर ऊपर होगा। मैं थोड़ा लाइट बंद थी रूम में, बोला मेरा ही पैर, मैंने ऊपर किया,
और मैं फिर से सो गया, क्योंकि रूम में ना कोई कोई बुलाने के लिए आता है आपको, वो तो ऐसा लगता है वो देख शूटिंग में हमारे पता नहीं क्या होते हैं वो वो एडीज क्या चेक करने आते हैं आएंगे ना। से देखेंगे। तो एक एडी को मैंने बोला भी, मैंने कहा मेरा सीन नहीं है ना भाई, 2 बजे के बाद, वो देख रहा होगा अगर तो सुनेगा। कहता मैं यार मेरे को बोला लंच के बाद है, तू मेरे को 3 बारी एक ही आदमी क्या देख के जाता है पता नहीं, है ना। और हर सेट पे ऐसे रहता है हाँ, एडी। अब वो उससे मैंने पूछा भी बाद में, कह रहा सर वो प्यार, वो भी प्यार रखते हैं, फैमिली की तरह हो गए। वो कहता सर मैं देख के जाता हूँ, आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मैंने कहा अच्छा तेरे को ऐसे 2 चिल्ड भी मैंने कहा इतनी चिंता हो रही है मेरी। मैंने कहा और तू स्पॉट में थोड़ी ना है यार, तू डायरेक्शन टीम में है, तू मेरे पास क्या चेक करने आ रहा है बार बार। चलो खैर लेट इट बी। तो मैं पूरा ढक के सोता हूँ, घर पे मैं पूरा ऐसे ढक के नहीं सोता हूँ, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम चिल भी रहता है ना, एसी हाँ, छोटे रूम होते हैं, छोटे रूम होते हैं, ठंड हो जाती तो ओढ़ के सोते। मैं भी ऐसे ही करता है ना। अब मैं पूरा ओढ़ के सोया हूँ, एक बारी खिंच चुका है जो यहाँ तक आया था, वो मैंने अवॉइड कि कुछ भी नहीं है, और अपना पूरा कंबल ले लिया, फिर से लेट गया, सो रहा हूँ। विदिन अ मिनट, विदिन 30 सेकंड दोबारा कंबल खींचा और इस बारी यहाँ तक आया, और खींचने की स्पीड थी भाई, मैं हिल गया था इस बारी कि यार ये कुछ अलग हुआ है। और मेरे दिमाग में यही था कि ये कमीने ऊपर से आए हैं प्रैंक या मस्ती करने के लिए, सलीम दरबान वगैरह यही लोग ही आए होंगे कुछ ये वो। मैंने यार मत करे यार मस्ती यार, तो नींद आ रही है यार, नींद से हालत खराब है यार, मत कर यार। मैंने कंबल लिया और मैंने ओढ़ दिया, मैं जा यार मस्ती में। भाई इस बारी कंबल खींचा और यहाँ पर आ गया और फुल स्पीड से, और 10 सेकंड के अंदर अंदर। अब मेरे को लगा यही लोग होंगे कोई ना कोई, और मेरा गुस्सा आ गया उस समय। मैंने कहा आज मैं को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब आपको नींद नहीं पूरी होती ना आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो लगा और बाहर जाके कॉमेडी करके हंसाना है ना। तो मेरे को एकदम ऐसा लगा, मैंने कहा यार तेरे को मैं ऊपर छोड़ के आया ना सोने के लिए, अब मेरे को लगा या तो वही आएगा, मैंने कहा वो क्यों आएगा, वो तो सो रहा है ऊपर आराम से, वो खुद थका हुआ है। मुझे लगा कोई है, फिर मेरे को लगा यार विशाल भाई तो नहीं है, मैं ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, मुझे लगा भाई मस्ती कर रहे हो। भाई मैं ना, अब मेरे को ऐसा था, मेरे को ना मैं उठा तो मैंने देखा एकदम से, मैंने कहा यार मैं नीचे देखा, मैंने लाइट जल, भाई अब मेरी हालत खराब हुई, क्योंकि रूम में कोई था ही नहीं, रूम में कोई नहीं था। और उस बेड के नीचे जो सिर्फ सेटी टाइप वाले जो बेड होते हैं शूटिंग के, जिसमें स्पेस होता है ना, एक आदमी भी अंदर घुस जाए अपना, क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है बॉक्स होते हैं, दीवान बेड होते हैं, उसके अंदर सामान रखा हुआ। वहां तो ये था कि 4 पाए वाला आपका बेड दिया हुआ है आपको। मैंने जब नीचे देखा लाइट जलाकर, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं हुआ भाई, मैं भागा, मैं बहुत बुरी तरीके से भागा उस रूम से। जब मैं बाहर निकला ना, मैं हैवी हुआ पड़ा था यहाँ तक, मेरे को वो भारीपन ना फील हो रहा था कि कुछ ये गड़बड़ हुआ है। 3 बारी यार, शट, एक बार हो 2 बार हो, मगर 3 बार और स्पीड थी। मतलब तीसरी बारी मुझे ऐसा लगा कि मेरा कंबल किसी ने खींचा है, कोई है वहां, 1000%। मैं नहीं समझ पाया। अब मैंने बाहर निकलते ही बात बताई विशाल भाई को, ऐसे वो अरे यार मैं रोज सोता है रूम में, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। किसी के ग्रह कमजोर होते हैं, तभी हाँ, सब भी तो होते नहीं हैं। पता नहीं ना, क्या पता भाई वो कोई चीज क्या मेरे से क्या कनेक्ट करना चाह रही थी या क्या था, भगवान जाने। वो अपन कुछ नहीं कह सकते उस चीज में, पर अब उनको, और वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा यार मैं रोज सोता है वहां पर, कभी भी, खैर मैं इतना सोता नहीं, लेकिन जब भी लेटा हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तेरे को ये क्या हुआ। मैंने ऊपर जाके पवन को बताया, यश को बताया, दरमान को, वही कोई नहीं माने, सब हंस रहे थे। अब वो बात आई गई हो गई, पर मेरे को अब तब से लेकर अभी तक मेरे को विशाल भाई के रूम में सोने में मैं नहीं भाई, मैंने अलग उस दिन से ना मेरा डर बढ़ा। अब जब मैं जिस घर में रह रहा था उसके कट टू मलाड वाले 3 दिन बाद, मलाड में, तो उसके कट टू 3 दिन बाद, मैं रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ना शिफ्ट हुआ था मलाड में। अच्छा, वो पुराना वाला घर जो आपका पहले वाला था। हाँ ना, जब मैं अकेला रह रहा था। हाँ। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार, तो 3 दिन बाद मैं वहां पर, मेरे को घर पे रात को 3 बजे मेरे घर पे ना आवाज आ रही, मतलब ऐसा कुछ चर की आवाज नहीं आती, जैसे कुछ ऐसा। चूहे तो नहीं थे? ये लगा ना पहले यही लगा, अब आवाज आने लग गई ऐसा। मुझे लगा कौन है, मैं फिशाई लगी होती है घर पे,
वो मैं देखा उससे, भाई मुझे कोई नहीं दिखा। और जब वो कर रहा हूँ ना, मेरे ही दरवाजे पे नॉक हो रहा है, वो नॉक हो रहा है। और फिश आई पे ऑलवेज जब भी कोई घर आता है, आप वो नॉक करता है अगर, तो सामने दिखता है ना देखते हैं वो। हम, फिश ऐसे दिखते हैं, हाँ। अब मुझे कोई लगा बच्चा कोई बच्चा होगा, अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। अब मैं नीचे कैसे देखूं, हाँ। पर भाई रात के 3 बज रहे हैं, दरवाजा कैसे खोल दूं। हाँ। 3 बज रहे थे, मैं गहरी नींद में सो रहा था। पर मेरी ना नींद का थोड़ा सा झोल है, एक बार मेरी नींद खुल जाती है ना, मेरे को किसी ने हल्का सा भी यूं कर दिया ना, मेरी नींद खुल जाएगी। और फिर मैं जग गया एक्टिव। मेरे को वैसा वाला नहीं होता कि अरे यार मैं सोने दो और मैं और सो गया। अनलेस अंटिल मैं रात नहीं सोया, मेरा नाइट शूट है, तो फिर मैं घोड़े बेच के सोया हूँ। लेकिन मैं डेली रूटीन में ऐसा है, मेरी नींद थोड़ी कच्ची है। और दरवाजे पे नॉक हो रहा है भाई रात को 3 बजे। अब बिलीव करेगा, मैंने फोन उठाया कि फोन करता हूँ। पास में ही मेरे फ्रेंड्स रहते थे, अपना शेफाली विष्णु जी जो एक्टर हैं, शेफाली, है ना। तो मैंने कहा यार को फोन करता हूँ और बोलता हूँ भाई मेरे फोन नो सिग्नल, फोन की डंडियां वो जो आती हैं वो आ ही नहीं रही। मैंने फोन स्विच ऑफ किया, ऑन किया, फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार उसको फोन, एक बगल में एक लड़का रहता था जो रिसेंटली मिला था, क्योंकि मेरे को लगा रात को यार वो फैमिली वाले लोग हैं, क्या ही डिस्टर्ब करूं। और ये सब मेरे प्रोसेस चल रहा है दिमाग में, और मेरा अब नॉक और दरवाजे पे आवाजें ज्यादा तेज हो गई है, ठीक है ना, एग्रेसिव हो गया। इट्स जस्ट लाइक अग्रेसिव। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा दरवाजा ना कोई आरी से काट रहा है। आरी का आवाज होता है ना, अभी करेक्ट आया दिमाग में, कोई काट रहा है दरवाजा। तो मुझे लगा, क्योंकि वहां अपने बॉम्बे में क्या इतना लॉक रहता है, टक टक टक, ये वो ऊपर की कुंडी भी होती है वो, तो मुझे लगा ये खोलने का तो है नहीं, तो कोई काट रहा है। तो मेरे दिमाग में अभी तक मैं सुपरनेचुरल पे नहीं गया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई आरी से काट रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि ये कोई चोर है जो कि नीचे बैठा हुआ है, उसको लग रहा है मैं घर में सो रहा हूं और ये यार कट करके अंदर आएगा या कुछ तो आने वाला है। मैंने सबसे पहले तो भाई अपनी किचन से जाके चाकू उठाया, भाई सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी, है ना। अब दिमाग में थॉट चल रहे हैं, अब इतनी देर में वो प्रोसेस हो रहा है, मेरा फोन स्विच ऑफ, वो बाहर से आवाज आ रही है, बाहर से आवाज चल रही है भाई, चर 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 ठक 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 चर। मैंने कहा तो फुल आ रही हथौड़ी सब आइटम लेकर आया भाई। टेंशन में आ गया, अकेला रह रहा हूँ, सब चीजें चल रही दिमाग में। मैंने कहा यार अब ये सब चीजें थोड़ी ना पता है किसी को कि यार एक्टर, उनको लगता है यार क्या मजे की लाइफ, अपना कॉमेडी शो, कॉमेडी। वो भाई घर पे हालत खराब थी उस दिन मेरी, मैं समझ नहीं पा रहा। अब वो सिग्नल नहीं हुआ, पहले तो मैंने छूटते ही फोन कर दिया था शेफाली को। जब मेरा फोन वो अपना करते हैं ना, पूरा आता है एंड्रॉइड ये वो, मैंने कहा कितना प्रमोशन करेगा भाई, जल्दी स्टार्ट करना। पुराने टाइम पे तो फोन में टाइम भी लगता था, पूरा करके वो नोकिया के हाथ आते हैं सब चीजें। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये कितना टाइम ले रहा है, जल्दी ऑन हो और मैं फोन करूं। और ऑन होने के बाद डंडी आने में भी टाइम लगता है, वो पूरा अपना फोन का जो टाइम है वो लेगा। और मेरे को आवाजें चल रही है साथ 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 साथ। मैं बार बार फिश के वहां पर खड़ा हूँ, और फिश आई के वहां पर। मैं फिर एक बार मैं पूछा भी बहुत, कौन है, उधर ना हालत खराब होगी। मैं कहा कौन है, कौन है, थोड़ा लाउडली बोला, वैसा वाला था। मैंने कहा मैं कौन है। अब मेरे को था, मैंने कहा डरा दूं एक बार, हल्का सा उठेगा ना अगर, तो एक बार दिख जाए कौन है, मैं लड़ सकता हूँ तो बाहर जाऊंगा, क्या पता पीछे 4 लोग निकले, तो फिर मैं नहीं जाता ना। ये तो दिमाग में रखनी पड़ती है चीजें। और वही एज एन एक्टर हमारे को क्या बात करती है, हमने ज्यादा सोच लिया कि भाई पिक्चरें देख देख के कि ये कुछ कांड है। तो अब मेरे इस हाथ में फोन, इस हाथ में चाकू, रात को 3 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे सुबह 7 बजे शूट पे जाना है। मैं सीधा ये सब चीजें लेके, जितनी देर फोन ऑन हो रहा था ना, मैं लिटरली घर पे मंदिर पे खड़े हो, मैंने कहा भगवान मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं मेरे को निकाल इस चीज से। ऐसे टाइम पे ना समय भी स्लो हो जाता है। हाँ वो 1 मिनट 1 घंटा लगता है। बड़ा लंबा टाइम लग रहा था, वो बिल्कुल सही बोला तुमने। वो ऐसा इतना लंबा टाइम लग रहा था मुझे। मैं मंदिर में खड़ा हूँ, जब ये ऑन हो रहा है पूरा टाइम ले रहा था, तो मैं मंदिर में खड़ा हूँ। मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा अरे मतलब कोई गलती हुई हो तो माफ करना, इससे बचा दो, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या चीज है बाहर। अब मेरे दिमाग में वो भी आ रहा था, चोर वाली एक्टिविटी भी आ रही थी, मेरे दिमाग में कुछ उलझुल भी आ रहा था कि यार क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो पर मेरे लिए स्कैरियस्ट हो गया था बहुत ज्यादा। अब जैसे ही फोन ऑन हुआ, इतने में मेरे को आया, मैंने कहा शेफाली को फोन नहीं करता हूँ, है ना, शायद। हाँ, तो बाजू में एक लड़का है, मैंने कहा वो अपनी सोसाइटी से, क्योंकि उसकी और सोसाइटी मेरी सोसाइटी में डिफरेंस था,
वो लगा वो अपनी सोसाइटी से घूम के आएंगे, बहुत टाइम जाएगा, तो ये बगल में एक लड़का है, इसको तो बोलते हो, ये तो झाँक के ही देख लेगा कौन है। तो मैंने, उसने मेरा 3 दिन पहले ही नंबर लिया था, ठीक है। तो उसने मेरे को फोन पर, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार अमित नाम है उसको, मैं कहा अमित, कह रहे हाँ भाई, तो एक्टर ही है वो, अच्छा। तो कहता मैंने कहा भाई मैंने सॉरी अभी तुम्हारा नंबर लिया, और वो नया आया था, वो आया, उसने मेरे को आते ही डे 1 बोला कि मैं बॉम्बे आया हूँ और मैंने पहली बार कोई एक्टर देखा है इतनी नजदीक से, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, मैं भी एक्टर बनने आया हूँ, आज अच्छा काम कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है उसके लिए। हाँ, तो मैंने कहा यार तूने मेरा नया, उसने अब तो नेबर हो गए थे क्योंकि वो वहीं रह रहा था, तो उसने मेरे को जस्ट 4 दिन पहले नंबर दिया था। मुझे क्या पता था मैं उसको इस चीज के लिए यूज करूंगा कि यार मुझे डर लग रहा है, पर ये चीज ऐसी हो रही थी। तो उसका फ्लैट 4 फ्लैट छोड़ के था, मैंने कहा ये बेस्ट पर्सन है, मेरा लड़का है, फोन कर देता हूँ बिंदास। मैंने उसको फोन किया, मैं कहा भाई सॉरी 3 बजे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे गेट के बाहर ना यार कुछ गड़बड़ हो रही है और बड़ी देर से नॉक हो रहा है, कुछ घिस रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है, तो प्लीज एक बार यार देख दे, क्योंकि एक्चुअली मैं काफी डर गया हूँ और फिश आई से कुछ नहीं दिख रहा है। पर मैं तेरे को भी पर्सनली ये बोलूंगा कि प्लीज पूरा बाहर मत निकलना, पता नहीं कौन है क्या है, तो बिल्कुल आइडिया नहीं। वो निकला भाई बाहर, मैंने कहा लाइन पे रखियो भाई, फोन मत काटियो, मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरे साथ है ना, मैं भाई फोन मत काटियो। तो कह रहा हाँ हाँ भैया आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, ठीक है। भाई बाहर क्या होगा बता, बाहर कुत्ता का पप्पी था छोटा सा, वो नाखून कर रहा था यूं यूं यूं, और वही ना उछल के जंप करता था, ठक 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 ठक, फिर नाखून करता था, फिर ठक ठक ठक, फिर नाखून, फिर ठक ठक ठक। तो मुझे लगा अरे यार अब मैं क्या करूं, क्या, मैंने ये आधा घंटा कितना, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि ज्यादा उल जलूल सोचना भी नहीं चाहिए। अब मेरे लिए वो इतना, अब मेरे को शायद आधा 1 घंटा, वही जैसे उसने बोला वो शायद 10 मिनट का टाइम हो, भाई मेरे लिए बहुत पर्टिकुलर टाइम था। फिर उसने बोला वो बड़ा इजी, क्योंकि उसने तो देख लिया भैया छोटा सा पप्पी है क्यूट सा। मैंने कहा बेटा वो क्यूट होगा, इसने तो मेरी पाड़ के रखी थी, उसने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं बाहर निकला, उसको छोड़ के आया मैं नीचे प्यार एक बार क्या हुआ था, हमारे यहाँ एक वो कुछ प्लाजा करके एक होटल है, पिथौरागढ़ की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ के ओनर है भट्ट जी करके, वो अपना एक दिन बताया था किस्सा कि पूरा ना पहले पैशन वैशन बहुत चलती थी, अभी चलती है पैशन, हाँ पैशन हीरो। तो क्या हुआ, गाँव जाने के लिए उन्होंने अपने दोस्त की बाइक ली कि मुझे जाना है गाँव जाना है, उनका थोड़ा गाँव इंटीरियर में, मतलब मार्केट में घर था, एक गाँव में करता हूँ, गाँव वाले घर जाता, दोस्त की बाइक ले ली उन्होंने, कहा कि चलो मैं तेरी बाइक लेके चलता हूँ। अब वो क्या बता, मुझे ये किस्सा मुझे याद है, उन्होंने बताया था। अब वो क्या किया, हमारे पहाड़ों में कैसा होता है ना, शहर से दूर अगर गांव है तो बीच में 30-40 किलोमीटर कुछ नहीं पड़ता, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं, जो है तो बस आपकी हेडलाइट ही सहारा है, तभी रात को सन्नाटा हो जाता है एकदम। हाँ इसीलिए मतलब खाली आसमान में तारे दिख रहे होते हैं, और अगर उस दिन अमावस्या होगी तो वो भी खत्म। अच्छा, खाली तारे दिख रहे होते हैं, चांदनी रात भी नहीं होती है, आपका जो है दोस्त हेडलाइट ही है। अब वो चल रहे हैं पैशन बाइक, अब थोड़ा सा रास्ता खराब हुआ, पहले धुंध आई तो क्या हुआ कि रास्ता खराब है, तो उनको ऐसे पीछे की किसी के चलने की आवाज आती बाइक के, टक 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 टक, उनकी थोड़ी हालत खराब हो गई, वो थोड़ा और एक्सीलेटर दिया, और वो जितना एक्सीलेटर दे वो तेज बढ़ते जाए आवाज, टक 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 टक, और तेज करे, जितना भाग सकती थी पैशन की औकात में, जितना वो जितना तेज करे डर करके आवाज है, दौड़ रहा है कुछ, इनकी हालत खराब। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही साला जहाँ गंतव्य था वहां पहुंचे, वहां था गांव में, गांव का एरिया शुरू हो गया, लाइट वाइट रहती है, स्ट्रीट लाइट से सब, वहां पहुंचे, देखा घर के सामने गाड़ी रोकी, देखा कुछ नहीं है पीछे, फिर नजर गई पता है किस पे, क्या था याद है, एक पुराने वाली बाइकों में स्टील का एक बॉक्स यूज करते हैं, साइड में, उसमें ना ताला था, वो जितनी तेज बाइक चला रहे वो टक 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 कर रहा है। तो मतलब ऐसा किस्सा भी होता है लोगों के साथ, तो मुझे अच्छी से याद, उन्होंने बताया था, ये इससे रिलेट हो गया तो मुझे याद आ गया, क्योंकि इंसान डर जाता है यार उस समय, क्योंकि आपको लगता है कि यार कुछ है पीछे, पर ऐसा नहीं है। मेरी शादी के अगले दिन की बात बताता हूँ, हम लोगों ने क्या किया था, 6-8 जून को हमारी शादी हुई थी, तो हम लोगों ने 9 जून को पोस्ट वेडिंग शूट किया, क्योंकि प्री वेडिंग का टाइम नहीं था, मैं शो कर रहा था, और यहाँ से जस्ट 2 दिन पहले गया था, कट टू कट पहुंचा था मैं, तो बड़ा मन था, कुछ
अच्छा शूट करें, तो हमने पोस्ट वेडिंग शूट की शादी के बाद, जो गाने वाने नहीं बनाते गाने पे लड़का लड़की। अब वो शूट करके हम लोग आ रहे थे, अगले दिन केक लेके आ रहे थे हम लोग, और पूरा बैग वैग थे कपड़े के पीछे, मेरी बाइक में गए थे सुमन और मैं। तो क्या हुआ, रास्ते में हो गई बारिश उस दिन, और गाँव में आजकल गाँव वाले घर में रह रहे हैं, तो कुछ 20 किलोमीटर दूर है वो मार्केट से। तो निकले, बारिश हो गई तेज, हम लोग आ रहे थे, हाथ में बैग था पीछे सुमन के, एक हाथ में केक था, ऐसे आ रहे। तो हमारे एक झौलखेत करके एक जगह पड़ती है, क्या नाम? झौलखेत। अच्छा। वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है, वहां से कोहरा लगना शुरू हुआ। इतना घना कोहरा कि मतलब जितना वो कैमरा है ना अपना ये सामने, इतना भी नहीं दिख रहा था। अच्छा, इतना नजदीक। तो मैंने जब हाई बीम किया, तो पहाड़ों में क्या होता है, रोड साइड में साइड में वो लगे होते हैं, गिरे ना, उसमें क्या था, हल्का वो नियॉन की पेंटिंग करके रखते हैं ताकि रिफ्लेक्शन से। और मुझे रास्ता भी याद था, तो मैं अपने हिसाब से चला रहा था। एक वहां पर जगह है, गाँव है, गाँव को ऐसा रास्ता ऊपर जाता है, हम लोग आगे निकल जाते हैं। वहां पर एक जगह है, एक पॉइंट है, वहां पर ना बहुत एक्सीडेंट हुए, और जो सर्वाइवर्स रहे उन्होंने हमेशा ये बताया कि यहाँ एक खरगोश दिखता है, अगर आपके मन में आया कि मैं इसको दबा के मार देता हूँ या खरगोश का शिकार करता हूँ, आपकी गाड़ी घुस जाती है। गाड़ी घुस जाती है पहाड़ में नीचे। और क्यों? और बहुत लोग मरे यार, खरगोश तो इतना प्यारा। हाँ, बहुत लोग मरे वहाँ, मेरे सामने 3 एक्सीडेंट मैंने देखे। तो मतलब लोग सोचते होंगे ये सब चीजें, अजीब लोग हैं, मतलब आता होगा दिमाग में। हाँ। अब क्या हुआ, मैं सुमन को बताने वाला था ये बात, पर कोहरा इतना हो रहा था, मैंने ध्यान मेरा आगे था, गाड़ी चलाना, बाइक में ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं अंदाज से चला रहा हूँ। वहां पर थोड़ा ऊंचाई है उस एरिया पे, फिर नीचे शुरू होता है, मतलब हाइट है, फिर नीचे नीचे नीचे, हमारा गाँव ऐसा। तो हाइट में था तो थोड़ा कोहरा थोड़ा कम हो गया था, मतलब मेरी विजिबिलिटी 10 मीटर के आसपास। सुमित भाई, मैंने भी खरगोश देखा उसी जगह पे। दिखा। अच्छा, अभी तक किससे सुने थे? किससे सुने थे, पहली बार खरगोश देखा। देखो, एक इंसान से इत्तेफाक हो सकता है, 2 इंसान से हो सकता है, मैंने सुना किस्सा, मेरे सामने खरगोश था। तो तू स्मूथली निकल गया फिर? मेरे मन में क्यों आया बात, पर मैं देखा, मैं अब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के मैं देख रहा हूँ, दिमाग में आया यहाँ पर दिखता है, निकल गया। अभी में क्या होता है, मैं जब घर पहुंचता हूँ अगले दिन, मैं डर जाएगी करके सुमन पूछना, क्योंकि हमारे गांव वाला घर ना, आजू बाजू कोई भी नहीं रहता, एकदम आइसोलेटेड है। अगले दिन मैंने इसे कहा, मैंने कहा तूने खरगोश देखा था वहां पर? मैंने तुझसे कहा था देख खरगोश देख, खाली इतना बोला था। कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, फिर मैंने उसे किस्सा बताया कि वहां पर एक कोई तो है ऐसी एंटिटी, लोगों के दिल में अगर गंदा आता है उसको लेकर के कि हम इसको मारते हैं या आज खरगोश को, ऐसा हो तो घुस जाती है गाड़ी। वहाँ पर एक्सीडेंट हमेशा होता है, और एक नहीं बहुत एक्सीडेंट हुआ वहाँ। तो सुमन ने बताया था कि मुझे एक्चुअली वहाँ पर ऊपर कुछ छाया दिखी थी। कह रहे नीचे खरगोश नहीं, कह रहे मैंने ऊपर देखा था, पहाड़ के ऊपर हल्का सा एक शैडो टाइप का देखा था। कह रहे आप ना डर जाओ करके मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तो क्या पता है सच्ची में, मतलब कुछ कनेक्टिविटी होगी, क्या पता बेचारे खरगोश की ना हो, उसकी कुछ कनेक्टिविटी हो। क्योंकि अब देखना खरगोश कितना, मतलब एक नॉर्मल है, मतलब ना अरे खरगोश, लेकिन देखो ऐसा हुआ मैंने वहाँ खरगोश देखा, वो खरगोश का ऑरा हो गया भाई, लोग उसको देखकर ऐसा कह रहे हैं। क्या पता कोई टेस्ट करने के लिए भेजता हो जीव बना करके। तो वो कहती मैंने ऊपर शैडो देखा है व्हाइट कलर, क्योंकि इन पहाड़ों पर जाता है, कनेक्टिविटी जल्दी होती है इन सब चीजों। ये पहाड़ ऊपर जाता है और रोड हम लोग यूं करके नीचे ले आते हैं, तो वहीं पर कहती ऊपर जो कच्चा रास्ता था ऊपर देख, तो क्या ना जानवरों में कनेक्टिविटी। और उसमें 9 साढ़े 9 बज गए थे पहाड़ों में, तो 9 साढ़े 9 मतलब खूब अंधेरा। मुझे बस रास्ते में मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ, सच बताऊँ, मुझे ये टेंशन था कि तेंदुआ ना आ जाए। अरे हाँ भाई, क्योंकि वहाँ बहुत तेंदुए आते हैं। और बाइक पे हुआ, बाइक पे, और मैं तो एक बार के लिए भिड़ जाऊँ, साथ में सुमन, अकेला रहो तो टेंशन, मैं अकेला रहूं तो मैं तो भिड़ जाऊं। फिर भी भाई है तो वो जानवर ही। इन सबसे खतरनाक इंसान से बड़ा खतरनाक जानवर कौन है दुनिया? हाँ ये बात, बट ठीक है, पर जानवरों की कनेक्टिविटी होती है। मैं एक ब्रदर के अपने घर पे था, तो उसके घर पे ना डॉगी बड़ा मस्त एकदम काला सा, वो आराम से बैठा हुआ है भाई। सुबह से कुछ है, कोई बेल बजती है तो भौंकते हैं कुत्ते, ये वो ना बेल बजी ना कुछ, जब बेल बजती है भौंकता है। मैं समझ गया ये बेल बजती है तो भौंकता है, क्योंकि आज मैं उसके घर पे स्टे कर रहा हूँ जिसने डॉगी रखा हुआ है ना। अब वो ना अचानक से भौंके जाए और एक ही दीवार पे भौंके चला जा रहा है, भौंके चला जा रहा है, भौंके चला जा रहा है। मैंने कहा क्या हो गया इसको, मतलब अब तो बेल भी नहीं बजी है।
और वही भोके जा रहा है, वही देखे जा रहा है बार 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 बार। कह रहा है कुछ नहीं यार, इसको कुछ दिखता है ना तो ये करता है। मैं कहा तू कितना कैजुअल बता दिया रे, मतलब वहां कुछ दिख रहा है इसको? उन्होंने कहा इसको दिख रहा है कुछ? कह रहा हाँ डॉग्स में होती है ना यार ये पावर। सुमित क्या है यार तू? मैंने भाई ना मैंने डॉग रखा, ना मुझे पता डॉग्स में पावर होती है, ना मेरे रिलेटिव में कोई डॉग है जिसको मैं कहूँ कि हाँ यार डॉग्स में होती है पावर। मैंने कहा ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि बेल सुबह से लेकर हम 8 घंटे वहां पर बैठे होंगे, हमने खाना खाया, वॉशरूम गए, जब बेल बजती है तो भौंकता है, बाकी हमारे साथ नॉर्मल बैठा हो। चलो आज अच्छी बात है, इसी बहाने आप आए हो तो डिस्कस कर, बता ही देता हूँ जहाँ से मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव हुआ। एक उत्तराखंड की एल्बम थी, हम लोग करने गए थे, रंगीली बाना सोरे की। तो उसमें क्या था ना, बैकग्राउंड डांसर ये मेरे सब सिखाए बच्चे थे। मन्नू, राजू पहले से करता था, नीरज, ऐसा करके लड़के थे 4-5, और लड़कियां भी जो बैकग्राउंड डांसर थी मेरे पहचान की थी, कहीं ना कहीं मुझे जानते थे सब लोग। हम लोग नैनीताल में शूट कर रहे थे, तो हम लोग दिन में एक जगह शूट किया, वहाँ पर सुसाइड पॉइंट बोलते हैं, वहाँ ना ऐसी खड़ी, ये एकदम क्लिफ है। हाँ वो एक, हाँ नैनीताल गया हूँ मैं, सुसाइड पॉइंट ना हाँ घुमाने के लिए लेके जाते हैं। हाँ तो नहीं वो अलग जगह, वो अलग जगह। अच्छा। आप कह रहे हो रोड साइड में होगा सुसाइड पॉइंट जो आप कह रहे हो। हाँ मतलब मेरे को ऐसा ध्यान है कि मैं नैनीताल एक बार ही गया था तो उन्होंने बोला था ये सुसाइड पॉइंट, तो मैंने कहा क्यों ही जाना, कुछ रोड और साइड में दिखाते हैं वो नहीं, एक ऊपर है थोड़ा सा अंदर पहाड़ों में जाके। तो वहां पर हम लोगों ने शूटिंग की। तो क्या हुआ कि जब हम शूट दिन में किया हम लोगों ने, शाम को हम लोग आए। मेरा जो बिलीव है मतलब इस चीज से एकदम स्ट्रांग तब से हुआ। फिर क्या हुआ कि हम लोग आए तो मैं 2nd फ्लोर पे था, सबसे ऊपर मुझे रूम दिया था, मेरे एक को एक्ट्रेस है भावना करके, उसको नीचे वाला रूम दिया था 1st फ्लोर का। नीचे डोरमेट्री में लड़का लड़की का सेपरेट करके रखा था। पर क्या था ना, एक ही है, बचपन से बहुत समय से जानते हैं, तो साथ में कैरम खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं। तो उसमें से क्या, मैं नीचे आया ऐसे ही, मैंने कहा खाना कि ना वहाँ शूटिंग का बजट इतना होता नहीं है, तो लड़के लोग ही खाना बना रहे थे और एक लड़का रखा था खाना बनाने, साथ में मिलके सब लोग बना रहे थे। मैंने कहा भाई क्या टाइम है, कितना है? तो उन्होंने बताया कि दा इतना टाइम लगेगा। हमारे दा बोलते हैं बड़े भाई को, दा, हाँ दा, दा इतना टाइम लगेगा, अभी आधा का पौन घंटा लगेगा। तो फिर यहाँ फिर डबल, यहाँ दादा हो जाता है। तो कहा दा इतना टाइम लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। अब क्या हुआ कि मैं डॉर्मेट्री में घुसा, मैंने कहा बच्चे क्या कर रहे हैं देखता हूँ। लड़कियां वहां झूठ बना के बातें कर रही थी। अब मन्नू करके जो लड़का था, मन्नू बेड पे लेटा हुआ है। मन्नू मेरा बहुत क्लोज था, क्योंकि मैं जब मुंबई आ गया था तो उसने बहुत समय तक मेरे ग्रुप को संभाला था, 1.5-2 साल तक। सबको डांस सिखाना, सबको करना। मैं जब छुट्टियों में जाता था वो स्टेप्स बता के आता था, वो फिर साल भर रिहर्सल करवाता था, शोज करता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी, जबकि मन्नू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी, ये हैरानी की बात है। जबकि कहते हैं गाना बना था इस पे, ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। तो फिर क्या होता है कि अब मन्नू की वहां देखा लेटा हुआ मन्नू, मैंने कहा इसको क्या हो गया। तो नीरज करके एक लड़का था, कहा दा जब से आया ना लेटा हुआ है, थका हुआ है। कैसे का थक गया, ठीक है। अभी क्या होता है कि थोड़ी देर बाद मैं कुछ तो चाय पीने के लिए मुड़ा, जाने क्यों ऐसा करके मुड़ा, बैठा हुआ था, इधर बैठा हुआ था। तो एक लड़का उसके पास गया, ए मन्नू उठ जा, खाना बन होने वाला है। ऐसे मस्ती करते हैं ना लड़के, खाना वाना बन गया रे, उठ जा रे, दा आए ऊपर। उसने से हाथ पकड़ा, उसने हाथ झटक दिया उसको नींद में, और इतना दूर झटका ना वो लड़का, मतलब हाथ से झटक गया, और पतला सूखड़ा सा पतला सा लड़का। उसने हल्का किया, इसका रिएक्ट ज्यादा है। हाँ यूं करके एक तरीके से वैसा। अब क्या हुआ, वो मैं देख रहा हूँ उसको, मतलब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं ऐसे देखा नहीं क्या हो गया, ऐसे देख रहा हूँ मैं, और वैसे लग रहा है कहाँ पर है पूरी बॉडी उसकी। अब क्या हुआ कि चारों लड़के गए उधर, 4, 5, 6 लड़के थे उसमें, तो 5 एक खाना बनाने में हेल्प करता था, 4 लड़के फ्री बैठे हुए थे। गए मन्नू क्या हो गया। मन्नू कुछ नहीं बोल रहा, उसने दांत एकदम ऐसे कर दिए, मुंह बंद कर दिया, और ऐसे करके जैसे हर मूवीज में दिखाता है, ऐसे करके पेट बाहर निकाल के ऐसे करके कुछ तो कहता था। अब मैं देख रहा हूँ मेरे मुंह के सामने ऐसा हो रहा है, मैं फिर क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आया। मैं नीरज से पूछा, नीरज क्या हुआ? तो नीरज कहता है, नीरज अचानक से बोला कि दा मैंने इसको कहा था वहां पर सुसु मत करना। क्या होता है ना, यहाँ सुसाइड क्या होगा, किसी को अब तो गिरा हो, पेड़ के ऊपर गिरा हो, हाँ, तो उसने सुसु कर दिया। और ये जब इससे बोल रहा था कि थूक देना या माफी मांग लेना या बोलना, मुझे पता नहीं था, क्षमा करना, इसने नहीं किया जानबूझ के, वो था कांडी वाला, मैंने इसमें मस्ती में ले लिया। तब से इसको मैं देख रहा हूँ, इसका चेहरा एकदम लटका हुआ है, और अब यहाँ करके सब हरकतें करता है।
ये बोला ही था, मेरे सामने की बात है। तो एक लड़के ने एक पाँव पकड़ा है, एक लड़के ने एक पाँव, एक लड़के हाथ, और सबको उछाल रहा है मतलब लेटे लेटे। शिट, ये तेरे सामने मेरे मुंह के सामने हुआ और मेरी मेरी हालत टाइट हो गई। मैंने अपने ऑडियंस से कहा था कभी अपना किस्सा बताऊंगा मैं, तो आज अच्छा हुआ मौका मिला, चलो ठीक है। लेकिन ये बहुत बहुत हाँ सुनो, अब वो लेटा है बंदा और पतला सा लड़का, 4 लड़कों यूं उछाल रहा है एकदम, और वो लड़के लिटरली 1.5 फीट 2 फीट हवा में उछल रहे हैं सर। मैंने कहा इसको क्या हुआ? फिर किसी ने कहा इसको छल, हमारे पहाड़ी में कहते हैं, पहाड़ी में छल लग गया, मतलब छलावा या भूत पिशाच लग गया। मेरी उसमें हनुमान चालीसा हमेशा रहती है। उसमें किसमें? वॉलेट में। हाँ। मेरे दिमाग में आया, भागा ऊपर, वहां से हनुमान चालीसा अपने वॉलेट से निकाली, गया। मैंने क्या किया, लड़कों को कहा, डर तो लग रही थी, मैंने कहा इसके हाथ ऐसे करके दबाओ, मैं इसकी छाती पे बैठता हूँ। सुमित भाई वो एक्सप्रेशन मैं भूल नहीं सकता। अब 4 लड़कों ने उसके हाथ पाँव दबाया, मैं उसकी छाती पे बैठा हूँ अपने और वो वैसे ही एग्रेसिव हुआ। मैं कहता हूँ आपको, अब मैंने उसको देखा ऐसे, और उसका फेस यहाँ लेटा हुआ, मेरा फेस उसके सामने, उसकी रेड कलर की आई, एकदम पिंक रेड कलर की आई, और मुझे देख करके दांते भींच के ऐसे करके देख रहा। अब मेरी फट गई यहाँ पर। बैठ गया था तू? मैं बैठ गया छाती पे। हिम्मत है। हाँ, फिर मैंने ऐसे देख रहा हूँ उसकी आंखें, मेरी फटी, मैंने चुपके से हनुमान चालीसा ऐसे रख लिया अपने मुंह के सामने। मैंने पढ़ना शुरू किया, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। जब तीसरी बार पढ़ा तब जाकर के अचानक उसका लेवल कम हो गया, और तीसरी बार में शांत होकर सो गया। तो कुछ आया था अंदर और फिर वो रिलीज हुआ। हाँ, जस्ट लाइक दैट। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, शांत हो गया। उसके बाद अभी क्या होता है, शांत होता है, सो गया। उसको उठाया खाने के लिए, ऐसा करा, मेरे कम मत उठाओ साले को, खाने भी मत दो, कहीं उठ के फिर कह देगा मेरे ऊपर पड़ गया पीछे। तो पर उस दिन से मतलब मेरे को यार एक बात बताओ, हनुमान चालीसा से ही शांत क्यों हुआ? और जिस लुक से वो मुझे देख रहा था, मुझे अभी भी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे, मैं आंख बंद करूंगा ना, मुझे इमेजिन होती हैं चीजें। वो इतनी डेडली लुक था ना उसका, मतलब इतना डेडली लुक, और मेरे लिए कभी इतना गलत नहीं सोच सकता। और अगले दिन सुबह उठा, 7 की शिफ्ट थी, 8 बजे से निकलना था, नहा धो करके नीचे आया, आते ना बड़ा हंसमुख लड़का आया ना, प्रणाम। तो मैं देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, नीरज को इशारा किया ऐसा। ये सब होने के बाद अगले दिन याद नहीं था? नहीं, अगले दिन मैंने इसको बताया, ऐसे इशारा कुछ मत बोलना। हाँ, कुछ याद नहीं होगा, तो कुछ याद नहीं था क्योंकि वो चीज अंदर आके चली गई है। ऐसा मैंने भी किसी का सुना हुआ, क्योंकि कुछ इसके, तभी मैं बोलता हूँ ना कि इन सब चीजों पे इसलिए बिलीव हो जाता है क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं है यार कि क्या आया अंदर और आपने क्या कर दिया। उस दिन से मेरा बिलीव इन सब चीजों को लेकर के बड़ा स्ट्रांग है। तभी तो भाई ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोग यंग एज में होते हैं, वो चौराहे पे कोई नींबू काट देते हैं, कर देते हैं, कुछ मिठाइयाँ रख देते हैं, तो किसी का सुनने में आता है कि लोग अरे ये नींबू उठा लेते हैं या मिठाई खा लेते हैं, नींबू पानी बना के पी लेंगे। क्यों वो नींबू क्यों लेना? मतलब आपको जिस बारे में नहीं पता क्यों उंगली करनी है? पहले तो मेरे को लगता है लोग रखते क्यों, मतलब क्यों करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये चीजें, कोई अच्छे के लिए रखता है। और कोई किस्सा है आपके पास ऐसा? ये नेक्स्ट एक और एपिसोड बनाते हैं जल्दी, उसमें डिस्कस करेंगे। बस काफी मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, जो मेरे को सबसे सरप्राइज और सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ कि हम बैठे और मेरा अकबर बिरबल वाला किस्सा मैं बता पाया एकदम, क्योंकि कहते हैं ना सही समय पे सही चीज याद आ गई। हाँ, क्लिक आ गई। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करने का कि भाभी भी आए, भाभी के पास भी कुछ किस्से हैं, मुझे बता रही थी। तो नेक्स्ट एपिसोड जो है हम भैया और भाभी दोनों के साथ में शूट करेंगे। हाँ, और बहुत मजा आएगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, आज भाभी जी पॉडकास्ट में है। हाँ, भाभी जी पॉडकास्ट में है। तो इसी के साथ फिर सुमित भाई बहुत बहुत थैंक यू। अरे यार, आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त था और बहुत मजा आया, और बहुत लोगों को भी मजा आने वाला है, क्योंकि हमने बहुत ह्यूमर और बहुत सारा फन के साथ हमने स्टोरीज बताई, और मेरा किस्सा भी मैंने बताया। हाँ, वो भी मेरे को बहुत सही लगा यार, क्योंकि ये मैंने सोचा था कि कभी होगा तो बताऊंगा, आज कहता ना मौका है दस्तूर था। तो मैंने बता दिया। तो इसी के साथ आज के लिए हमारी जो ये एपिसोड है इसको खत्म करते हैं। और अब मैं फिर क्या हुआ में हॉरर के साथ साथ क्राइम स्टोरीज भी लेके आने वाला हूँ, जो कि रियल लाइफ में हुई है हमारे आसपास, ताकि आप लोगों से और घटनाओं से सबक सीखें, ताकि चीज़ों से आप बच सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर क्या हुआ कि इस एपिसोड के लिए और इसको एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी कम्युनिटी और बड़ी होती जाए।
सब्सक्राइब जरूर कीजिए जाने से पहले, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन होगा तो मैं कुछ वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वी रियली नीड योर सपोर्ट। आज के लिए थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।